श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरूरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, शक्तिशाली, रंभ और अनैना। अब छत्रवृद्ध का वंश सुनो। छत्रवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और घृत्य मद। घृत्य मद का पुत्र हुआ शूनक। इसी शूनक के पुत्र ऋषि वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशिका राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। यह यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का देवोदास और देवोदास का धूमान, जिसका एक नाम प्रतदर्न भी है। यही धूमान शत्रुजीत, वत्स, ऋतुध्वज और कुवल्याश्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। ध्रुमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनित, सुनित का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वितिहोत्र, वितिहोत्र से भर्ग और भर्ग राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब छत्रवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रंभस। उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेनाक का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिकुद और त्रिकुकुद का धर्मसारथी, धर्मसारथी पुत्र थे शांत्रय। शांत्रय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे, उन्हें संतान की आवश्यकता न थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। अब रजी की मृत्यु हो गई। तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग भी ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्रों को मार डाला, उनमें से कोई भी ना बचा। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हरिवन, हरिवरन से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संगकृति और संगकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। छत्रवृद्धि के वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुंस वंश का वर्णन सुनो। 18वां अध्याय, ययाति चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनके नाम थे यति, ययाति, सयाति, अयाति, वियति और कृति। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है जो उसके दाव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है। वह अपने आत्मा स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्रपत्नी शची से सहवास करने की चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्रपद से गिरा दिया और अजगर बना दिया, तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगा।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय वर का प्रतिलोम उल्टा विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननी कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपनी गुरु पत्नी देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उनमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उधर से पार्वती जी के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सब की सब कन्याएं सकुचा गई और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्रों को अपना समझकर पहन लिया। इस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला हो गई। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का हविष्य उठा ले जाए, वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मयी परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश किया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले, उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी, तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वह चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांस लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बहक रही है, तुझे कुछ अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसके वस्त्र छीनकर उसे कुएं में ढकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणे राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तब कोई दूसरा इसे ना पकड़े। वीर श्रेष्ठ, कुएं में गिर जाने पर मुझे तो आपका अचानक दर्शन हुआ है। यह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इससे हम लोगों की या किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दे दिया था, इस पर उसने मुझे भी शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो ना था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खींच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए, तब देवयानी रोती पिटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे पुरोहितों की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को
को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम हुआ तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत ना करा दे अथवा मुझे शाप ना दे दे। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर गए। भगवान शुक्राचार्य जी का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्री देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर दो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति ना होगी। तब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब देवयानी अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी का या जिस किसी को दे दे और मैं जहाँ कहीं जाऊँ, शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों को संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। शुक्राचार्य जी ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में देकर उनसे कह दिया, राजन, इसको अपनी सेज पर कभी ना आने देना। परीक्षित, कुछ ही दिनों बाद देवयानी पुत्रवती हो गई। उसको पुत्रवती देखकर एक दिन शर्मिष्ठा ने भी अपनी ऋतु काल में देवयानी के पति ययाति से एकांत में सहवास की याचना की। शर्मिष्ठा की पुत्र के लिए प्रार्थना धर्म संगत है, यह देखकर धर्मज्ञ राजा ययाति ने शुक्राचार्य की बात याद रहने पर भी यही निश्चय किया कि समय पर प्रारब्ध के अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तूर्वसु, तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहाउ, अनु और पुरु। जब मानिनी देवयानी को यह मालूम हुआ कि शर्मिष्ठा को भी मेरे पति के द्वारा ही गर्भ रहा था, तब वह क्रोध से बेसुध होकर अपने पिता के घर चली गई। कामी ययाति ने मीठी मीठी बातें, अनुनय विनय और चरण दबाने आदि के द्वारा देवयानी को मनाने की चेष्टा की। उसके पीछे पीछे वहाँ तक गए भी, परंतु मना न सके। शुक्राचार्य जी ने भी क्रोध में भरकर ययाति से कहा, तू अत्यंत स्त्री लंपट, मंदबुद्धि और झूठा है। जा, तेरे शरीर में वह बुढ़ापा आ जाए जो मनुष्य को कुरूप कर देता है। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आपकी पुत्री के साथ विषय भोग करते करते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी अनिष्ट ही है। इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा, अच्छा जाओ, जो प्रसन्नता से तुम्हें अपनी जवानी दे दे उससे अपना बुढ़ापा बदल लो। शुक्राचार्य जी ने जब ऐसी व्यवस्था दे दी तब अपनी राजधानी में आकर ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा, तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना का दिया हुआ यह बुढ़ापा तुम स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे पुत्र, मैं अभी विषयों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी आयु लेकर मैं कुछ वर्षों तक और आनंद भोगूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इसी प्रकार तूर्वसु, द्रुहाउ और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों को बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वही है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे
वह अधम पुत्र है, और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसको तो पुत्र कहना ही भूल है, वह तो पिता का मलमूत्र ही है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्वव्रत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे। पिता के समान भली भांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा अवसर यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ किया। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। यह कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान हैं। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। उन्हीं सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्च श्रृंखला इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों का भोगा, परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति ना हो सकी। 19वां अध्याय ययाति का गृह त्याग। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधपतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। भृगुनंदिनी, तुम यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय की यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं और इनका कल्याण कैसा होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेले ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किसी प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपनी सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्ट पुष्ट जवान बकरियों का सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरे बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुद्ध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपने दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसने बकरे की यह करतूत सहन ना हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसी मार्ग में मना ना सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरे को लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष ना हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दशा है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को भी भूल गया हूँ। प्रिय,
पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि सुवर्ण पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती है। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन होती जाती है। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए, और तो क्या अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियाँ इतनी बलवान है कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। विषयों को बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रतिक्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा को परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असक्त हैं, ऐसा समझकर ना तो उनका चिंतन करना चाहिए और ना भोग ही। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इन रहस्यों को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया। यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहा, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमयी लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भगवती गति प्राप्त की जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निर्वृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसे ही है जैसे प्याव पर पथिकों का। यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्व अंतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व हैं उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 20वां अध्याय पुरु के वंश, राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर
बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए। पुरु का पुत्र हुआ जन्मजय, जन्मजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपाद, चारुपाद से सुद्रुम, सुद्रुम से बहुगव, बहुगव से सयति, सयाति से अहयाति, अहयाति से रौद्राक्ष हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताक्षी अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतुतयु, कुच्छेयु, स्थंडलेयु, कृतेयु, जलेयु, संतेयु, धर्मेयु, सत्येयु, व्रत्येयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतु का पुत्र रंतिभर हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कणव, कणव का पुत्र मेघातिथि हुआ। इसी मेघातिथि से प्रस्कणव आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ, इसे रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए थे। उधर वे कणव मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे। उस आश्रम पर देवमाया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात का ये साक्षी है मेरे पालन पोषण करने वाले महर्षि कन्नव। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करे उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तितरी का भात है, आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशी कवंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश, काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्म अनुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजऋषि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वह रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। महर्षि कन्नव ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशा अवतार था। उसका बल विक्रम अपरिमित था। उसे अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिस सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार ना करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेती है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण करने वाला तुम ही हो। परीक्षित,
पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल कोश का। महाअभिषेक की विधि से राजा अधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घ आत्मा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेघ यज्ञ करवाए और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेघ यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया। दुष्यंत कुमार भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने इतनी गौएं दान दी कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मणों को एक एक बुद्ध गौएं मिली थी। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 घोड़े बांधकर समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मन्नार, उससे भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांत वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान दिए। भरत ने जो महान कर्म किया वह ना तो पहले कोई राजा कर सका था और ना तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरांत, हुनु, यवन, आंध्र, कंक, खश, शंख और मलेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवकन्याएं को रसातल में ले गए और राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण कर देते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यह निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या हो रही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कहा कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई और कहीं सम्राट हमें त्याग ना दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश विथत अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुतस्तोम नाम का यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। भारद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उत्तत्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मान किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भ आधान कर दिया। उत्तत्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग ना कर दे, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाला लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वाचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरि मूढ़े, यह मेरे औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर भर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पते, यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भारद्वाज
हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र विथत अर्थात अनायास से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। ये विथत भारद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। 21वां अध्याय भरत वंश का वर्णन। राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विथत अथवा भारद्वाज पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत्क्षत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था सकृति। संकृति को 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूजा घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन तक ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को ना मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग काँप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उस समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पीकर चला गया तब कुत्तों को लिए एक और अतिथि आया। कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्ते के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांट कर पीना ही चाहते थे कि एक चंडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चंडाल की यह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तू क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने से इसकी जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख, प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, मलानी, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चंडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक ना सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव उनके चरण में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममयी भक्ति मात्र से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए
त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्यु पुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्म्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रिरुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीगढ़, दिमीड़ और पुरमीड़। अजमीड़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हें अजमीड़ के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहदून। बृहदूनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ पुत्र हुआ विशद और विशद का सैन्यजीत। सैन्यजीत के 4 पुत्र हुए, रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इस नीप ने छाया शूक की कन्या कृत्वी से विवाह किया। उससे ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वकसेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वकुसेन ने जैगिषी के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विविश्वकुसेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। दिमीड़ का पुत्र था यविनर। यविनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र सुप्राश्र हुआ। सुप्राश्र से सुमति, सुमति से सन्नातिमान, सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्यसाम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का क्षेम्य, क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। दिमीड़ का भाई पुरमीड़ को कोई संतान ना हुई। अजमीड़ की दूसरी पत्नी का नाम नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भार्यशी। भम्यार्षि के 5 पुत्र थे, मृगुदल, यवनीर, बृहदिषु, कंपिल्य और संजय। भर्गश ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम हैं, इसलिए ये पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मृदगल से मौदुगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। भम्याश्र के पुत्र मृदुगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्य का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति का पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शांतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। 22वां अध्याय पंचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिवोदास का पुत्र मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े जंतु और सबसे छोटा पृषत था। पृषत तक के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टधूम आदि पुत्र हुए। धृष्टधूम का पुत्र था धृष्टकेतु।
भम्याश्र के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीर का दूसरा पुत्र था ऋष्य, उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए परीक्षित, सुंधवा, जहु और निषधाश्र। सुंधावा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यंग और चेदपि आदि चेदी देश के राजा हुए। ब्रह्मदत्त का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के बहु नामक पुत्र हुआ। ब्रह्मदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। इन्हीं माता ने बाहर फेंकवा दिया। जब जरा नाम की राक्षसी ने जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़े को जोड़ दिया, उसी जोड़ से हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतुश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान ना हुई। जम्मू का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक, राधिक का पुत्र हुआ अयूत, अयूत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शंतनु और ब्राह्मिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चले गए, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामत के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेक्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु की मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं। योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई ब्राह्मिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए भूरि, भूरिश्रवा और शल्य। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दाशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दाशराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने
कपेल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसका योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं ही इनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझमें विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर ने काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी से स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्य क्षमा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कन्या का नाम था दुशाला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के 3 महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्वनी कुमारों के द्वारा उनके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के करिणुमति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नागकन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से ब्रभुवाहन का जन्म हुआ। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरु वंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम जन्मजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावेश्य तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेघ यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मजय का पुत्र होगा शतानीक। यह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्त्रनीक का अश्वमेधज और अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशंबीपुर में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनित, सुनित का नक्षसु, नुक्षसु का सुखीनील, सुखीनल का परिपल्व, परिपल्व का सुनय, सुनय का मेघावी, मेघावी का निरपुंजय, निरपुंजय का ध्रुव और ध्रुव का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहद्रथ, बृहुद्रथ का सुदास, सुदास से शतनीक, शतानीक से दर्दमान,
दर्दमान बहिनर, बहिनर दंडपानी, दंडपानी निमि और निमि से राजा क्षेम का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाला मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मरजारी, मरजारी से श्रुतसर्वा, श्रुतसर्वा से अयुतायु, अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजीत, कर्मजीत के सुतंजय, सुतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि। शुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से ध्रुमतसेन, ध्रुमतसेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विश्वजीत, विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब भृगु वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। 23वां अध्याय अनु, द्रुहाव, तूर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, संभानर, चक्षु और परोक्ष। संभानर का कालनर, कालनर का संजय, सुजंजय का जन्मजय, जन्मजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तीक्ष्णचक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वन, शमी और दक्ष। शिबी के 4 पुत्र हुए, वृषभ, दर्भ, सुवीर, मद्र और केकई। उशनीर के भाई तीक्ष्णचक्षु के रुष्रदत्त, रुष्रदत्त के हेम, हेम के सुतपा, सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, वंग, कलिंग, सुहा, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपन, खनपान का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ, धर्मरथ का चित्ररथ। चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपादक को कोई संतान ना थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋषि शृंग मुनि से हुआ। ऋषि शृंग विभांड का ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएँ अपनी नृत्य, संगीत, खाद, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋषि शृंग को वहां ले आई। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष। पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहदधनु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतवर्त, धृतुवर्त का सत्कर्मा और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान ना थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बहा चला आ रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्या अवस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुहसु, बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गंधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, दुर्मना के पुत्र हुए प्रचेता। प्रचेताओं के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वही, वही का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि, करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन थे, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राजा की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परमब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था।
यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्ठा, नल और रिपु। सहस्त्रजीत से शतजीत का जन्म हुआ। शतजीत के 3 पुत्र थे, महाहे, वेणुहय और हेहय। हेहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहजी, सोहजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र हुए, दुर्मुद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। कृतवीर का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीपों का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशा अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अनीमा और लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में क्रातवीर अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में ना तो उसे शरीर का बल ही छीन हुआ और ना तो कभी उसने यह स्मरण किया कि मेरे धैर्य